वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया पहुँच गए। सदर रजब तैयब एर्दोगान समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। रवानगी से कबल शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ्द की भी मुलाकात। टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नई नहरों के मामले पर सेनेट में शोर शराबा, पीपल्स पार्टी का वॉकआउट। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मनाने की कोशिशें। कहा वज़ीर आज़म ने तमाम जमातों को एतमाद में लेने का फैसला किया है। शिबली फराज ने पीपी का तर्ज अमल मुनाफिकाना करार दे दिया। और पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो से अरकान पार्लियामेंट और मेयर कराची की अलग अलग मुलाकातें। सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। कैनाल मंसूबा शुरू करने वाले नुकसानात के बावजूद बजट क्यों? वज़ीर आज़म साहब, मामला दुरुस्त नहीं, इंसाफ पर मबनी फैसला करें। सिंध के अवाम अपनी ताकत से नहरें नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने साफ साफ बता दिया। मुजाहिरीन से रास्ते खोलने की अपील। कहा बातचीत अभी शुरू हुई है, गारंटी देता हूँ नई नहरें नहीं बनेंगी। देखना होगा एहतजाज करने वाले किसी के हाथों खेल तो नहीं रहे। शर्जील मेमन बोले राना सनाउल्लाह से आज फिर बात हुई, कोशिश है मसले का हल निकल आए। पंजाब के कुछ वज़रा उल्टे सीधे बयानात देकर विफाक को मुश्किल में डालना चाहते हैं। मुराद अली शाह सिंध के किसानों की फिक्र करें, पंजाब के किसानों के लिए उनके वारिस मौजूद हैं। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, बोली इस साल रिकॉर्ड गंदम पैदा हुई। पंजाब की खुशहाली दो सूबों के आसाब पर सवार है। मुराद अली शाह सड़कें बंद करने वाले मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं। इन्हें गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। दरियाए सिंध पर नई नहरों का तनाज़ा। खैरपुर बबरलो बाईपास पर बुकला का धरना 5वें रोज भी जारी। घोटकी, शिकारपुर और कंडियारों समेत दीगर शहरों में भी एहतजाज। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल, बलूचिस्तान जाने वाली गाड़ियां भी फंस गईं। शदीद गर्मी में ड्राइवर्स का बुरा हाल। दवाएं और खाने पीने की चीजें खराब होने का खदशा। गर्मी के बायस कोयले से धुआं उठ रहा है। डाकू लूट मार कर रहे हैं। होटल वालों ने खाने के रेट बढ़ा दिए। जाएं तो जाएं कहां? ड्राइवरों की दुहाई। कराची के इलाके गुलशन हदीद में बुकला का धरना। रेलवे ट्रैक, एयरपोर्ट और बंदरगाहों के रास्ते ब्लॉक करने की धमकी दे दी। क्लिफ्टन 3 तलवार पर तलबा की रैली। पाकिस्तान अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर मौशी रवाबित बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। जल्द ही सरकारी वफ्द वाशिंगटन जाएगा। टैरिफ रुकावटों को खत्म करने पर बातचीत जारी है। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा अमरीका से मजीद कपास और सोयाबीन खरीदना चाहते हैं। कानकनी और मादनियात के शोबों में सरमायाकारी की हौसला अफजाई करेंगे। अमरीकी मसनूआत के लिए पाकिस्तान में कोई रुकावट है तो उसका जायजा लेने को तैयार है। वजीर खजाना की MD IMF, सदर वर्ल्ड बैंक ग्रुप, कारोबारी शख्सियात और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ्द से भी मुलाकातें हुई। हुकूमत का आइंदा बजट में 1 खरब 10 अरब रुपए के 168 नामुकम्मल मंसूबे बंद करने का फैसला। हुकाम के मुताबिक प्रोजेक्ट्स पर अब तक 300 अरब रुपए खर्च हो चुके। अगले माली साल में 850 अरब रुपए खर्च होने का तखमीना था। PIA की निजकारी के लिए दरखास्तें 24 अप्रैल को तलब की जाएंगी। 5 अक्टूबर को जलाओ घेराव के मुकदमे में अदम पेशी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हमाद असहर, सईद सिद्धू और शहबाज अहमद के वारंट भी जारी। पंजाब हुकूमत और ग्रैंड हेल्थ अलायंस में डेडलॉक बरकरार। लाहौर के सरकारी अस्पतालों की OPDs आज भी बंद। मरीजों को शदीद मुश्किलात। सैकड़ों मुलाजमीन ने पोलियो मुहिम का भी बाइकआउट कर दिया। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर का पोलियो मुहिम मुतासर करने वालों से सख्ती से निपटने का ऐलान। जामशोरो थाना बुलार खान के करीब खौफनाक हादसा। गाड़ी तेज रफ्तार के बाइस खाई में जा गिरी। खवातीन और बच्चों समेत 14 अफराद जा बहक। लाशें बदीन मुंतकिल कर दी गई। हुकूमत की जानिब से जा बहक अफराद के वरसा को फी कस 1 लाख रुपए देने का ऐलान। डेरा गाजी खान में पुलिस मुकाबला। डाकुओं की फायरिंग से 2 एहलकार शहीद। ASI गुलाम शब्बीर और कांस्टेबल गुलाम फरीद थाना सदर तौसा में तैनात थे। लाहौर में निस्बत रोड पर 2 ग्रुपों में झगड़ा। मुल्जमान का पुलिस एहलकारों पर भी तशद्दुद।
ASI की नाक की हड्डी टूट गई, 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची की लियाकताबाद नदी से बच्ची की लाश मिलने की तहकीकात, पुलिस ने रिश्तेदार फैयाज को मरकजी मुल्जिम करार दे दिया। हुक्काम का कहना है मुल्जिम से मोबाइल फोन मांगा तो उसने तोड़ दिया। बयानात में भी तजाद है। शाह लतीफ टाउन में सूटकेस से लाश मिलने की तहकीकात में पेशरफ्त। शादीशुदा खातून से दोस्ती, नौजवान आसिफ की जान ले गए। मुल्जिमा अलीजे और उसका साथी गिरफ्तार। गुलशन हदीद में डकैती मुज़ाहमत पर शहरी कत्ल, वीडियो सामने आ गए। कराची मुसलसल गर्म हवाओं की लपेट में दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट वेव का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। जुमे से समंदरी हवाएं बहाल होने लगेंगी। महकमा मौसमियात का शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा। लाहौर में भी मौसम के तेवर बिगड़ने लगे। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड। जमीन से मोहब्बत के इजहार का दिन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे मनाया जा रहा है। कोहे हिमालय और हिंदुकुश में मुसलसल तीसरे बरस मामूल से कम बर्फबारी। 2 अरब से ज्यादा लोगों को पानी फराहम करने वाले 12 दरिया खतरे में। आलमी इदारे की रिपोर्ट जारी। चीन और म्यांमार के दरिया निस्फ बर्फानी जखीरे से महरूम। दरिया सिंध का बर्फानी जखीरा 16% कम हुआ। बांग्लादेश के दरिया ब्रह्मपुत्रा और भारतीय दरिया गंगा को भी शदीद खतरात। पोप फ्रांसिस का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। वेटिकन सिटी से बयान जारी। मैयत कल सेंट पीटर्स बेसिलिका मुंतकिल की जाएगी। अवाम आखिरी दीदार कर सकेंगे। आखिरी रसूमात हफ्ते को होंगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप भी शिरकत करेंगे। दुनिया भर में मसीही कम्युनिटी गम से निढाल। अमरीकी कार्डिनल ने अबूरी पोप की जिम्मेदारियां संभाल ली। भारत मजीद हथियार खरीदे, हम जौहरी अहदाफ हासिल करने में मदद देंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की मोदी सरकार को पेशकश। जयपुर में तकरीब से खिताब। अमरीकी कारोबारी शख्सियात को भारतीय मंडियों तक रसाई देने और अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ हटाने का मुतालबा। PSL 10 के तीसरे मैदान पर एंट्री। आज मुल्तान में पहला मुकाबला। सुल्तान्स का लाहौर कलंदर से टाकरा। फोकस रन रेट पर नहीं, जीत पर है। फतूहात के जरिए ही अगले राउंड में जा सकते हैं। मुल्तान के ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद की गुफ्तगू। जिसने दुनिया में अपना नाम बनाया, जिसने पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं, उसका नाम है बाबर आजम। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि यही बाबर आजम हमें आगे मिले तो प्लीज इसके ऊपर से ये कप्तानी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दें। इसको रिलैक्स खेलने दें, इसको अपनी बैटिंग एंजॉय करने दें। शाहिद आफरीदी का बाबर आजम को पेशावर की कप्तानी से हटाने का मशवरा। ज़ल्मी ने बाबर को क़यादत देकर गलत फैसला किया। दोबारा उसकी बैटिंग एंजॉय करना चाहते हैं तो जिम्मेदारी का बोझ हटाना होगा। प्रोग्राम जोर का जोड़ में कहा, प्लेयर्स को आना एक तरफ रखकर कोचेस की इज्जत करना होगी। जो खिलाड़ी ये समझे कि उसे कोच की जरूरत नहीं, उसे बाहर कर दें। मैनेजमेंट प्लेयर्स का ख्याल रखे मगर डंडा भी उठाए।